वेलकम बैक गाइस। लास्ट जो हमने देखा, सबसे पहले हमने ये देखा था कि एरर्स की दो टाइप्स हैं। पहला वो एरर्स जो डू नॉट इफेक्ट्स करता हो हमारे एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसकी फिर हमने सेवन टाइप्स देखी। सेवन टाइप के बाद हमने सबसे फर्स्ट टाइप जो देखी वो एरर ऑफ ओमिशन देखा। सेकंड नंबर पे एरर ऑफ कमीशन देखा। थर्ड पे एरर ऑफ प्रिंसिपल। फोर्थ पे एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब हम फिफ्थ एरर की बात करने जा रहे हैं जो कि है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इज करेक्ट। नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि एसेट को एसेट ही कह रहे हैं, एक्सपेंस को एक्सपेंस ही कह रहे हैं, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी कह रहे हैं, रेवेन्यू को रेवेन्यू ही कह रहे हैं, कैपिटल को कैपिटल ही कह रहे हैं। एंड टाइटल ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि अगर मशीन है तो उसको मशीन ही कह रहे हैं, रेंट एक्सपेंस है तो उसको रेंट एक्सपेंस ही कह रहे हैं। मिस्टर ए का कैपिटल है तो मिस्टर ए का कैपिटल ही उसे कह रहे हैं। मिस्टर बी का अगर अकाउंट पेबल है तो मिस्टर का अकाउंट पेबल ही उसे कह रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि टाइटल ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट एंटायर एंट्री हैज बीन ओवर स्टेट। ओवर स्टेटिंग मतलब क्या, ये ज्यादा हो गई। और अंडर स्टेटिंग मतलब क्या कि देखते हैं कैसे। एग्जांपल्स में हम इसकी देख लेते हैं। कैश सेल्स ऑफ डॉलर 27,900 wrongly recorded as 27,300, यानी कि सेल्स जो हमारे पास हुई ज़्यादा की हुई थी, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर ली कम। सबसे पहले हम इसकी एंट्री देख लें। अगर इसकी राइट एंट्री बनती तो कैसे बनती, इसकी राइट एंट्री बनती कैश कैश हमारा हो जाता डेबिट, जैसे 57,900 से, और हमारा जो हमारी जो सेल्स थी वो हो जाती क्रेडिट, जैसे 7,000। लेकिन क्योंकि ये एंट्री हमारी बनी नहीं बल्कि हमने रॉन्ग एंट्री बनाई, और रॉन्ग एंट्री हमारी क्या बनी, रॉन्ग एंट्री हमारी बनी कैश डेबिट होगी कितने से, 27,300 से, और सेल्स हमारी क्रेडिट होगी 27,300 से। यानी कि हमारी एंट्री बननी चाहिए थी ये वाली, और हमने बना दी ये वाली। तो अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको सही करने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए हम जो राइट एंट्री बनाएंगे वो इन दोनों के डिफरेंस के साथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कैश डेबिट, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 000, और सेल्स क्रेडिट 0600। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम एंट्री बना देंगे तो ये हमारी हो जाएगी राइट एंट्री। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं कि कैश सेल्स ऑफ 37,400 रॉन्गली रिकॉर्डेड एंड 97,900, यानी कि सेल्स हुई थी कम की लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दी ज़्यादा की। तो अब इसको कम करने के लिए हम जो एंट्री बनाएंगे, पहले हम इसकी देख लेते हैं। इसकी राइट एंट्री जो बननी चाहिए थी वो क्या बननी चाहिए, वो बननी चाहिए थी कैश डेबिट होना था, जैसे कैश डेबिट होना था 37,400, और सेल्स जो थी वो क्रेडिट होनी 37,400।
लेकिन अब हुआ क्या, हमने बनाई गलत एंट्री। गलत एंट्री हमने क्या बनाई, हमने बनाई कैश डेबिट कर दिया 97,900 से, और सेल्स की हमने क्रेडिट कर दी 7,900। मतलब क्या, मतलब ये कि बनानी चाहिए थी हमें ये वाली एंट्री, लेकिन बना दी हमने ये वाली। अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेक्शन करने के लिए क्योंकि अब ज़्यादा हो गई, पहले तो कम हुई थी, तो हमने जो डिफरेंस आया था दोनों को माइनस कर दिया था, लेकिन अब ज़्यादा हो गई, तो अब जो चीज़ ज़्यादा हुई है, जो देखिए सेल्स पे चीज़ ज़्यादा हुई है, तो हम पहले ले लेंगे सेल्स को डेबिट कर देंगे जितने से ज़्यादा हुई, और इसी तरह कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी अंडर स्टेटेड होगा, यानी कि जब भी कम होगी, तो हम एंट्री बनाने के लिए डिफरेंस ले लेंगे, जितना डिफरेंस आ रहा है उतने से दोनों अकाउंट्स को बढ़ा देंगे। लेकिन जब ओवर स्टेटेड हो जाएगी, जब ज़्यादा हो जाएंगी, तो दोनों अकाउंट्स को उतने से कम कर देंगे। और कम करने के लिए हम कम करने के लिए हम, क्योंकि अकाउंटिंग में रेजर का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनकी एंट्रीज बना देंगे। जो चीज़ ज़्यादा हुई थी, अगर क्रेडिट से ज़्यादा हुई थी तो एंट्री बनाते हैं, बस को डेबिट कर देंगे उस अमाउंट से जो उनका डिफरेंस आएगा, और जो चीज़ डेबिट में ज़्यादा हुई थी उसको हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट से जो डिफरेंस आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आए। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।